लेकिन अपन ने बाजार की पोजीशनिंग तो समझ ली, पर कल के बाद का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है इस ऑल इंपॉर्टेंट डे से पहले? सेटअप कैसा खड़ा है? देखिए कल ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल एफआईएस की बहुत कम सेलिंग हुई। परसों सेलिंग पहले कम हुई थी, कल और बहुत कम सेलिंग हुई। कल सिर्फ 1100 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईएस की, 1200 कह दीजिए, 1189 करोड़ को। और उसके सामने डीआईएस ने 2200 करोड़ बेचा, बस खरीदा। तो करीब करीब मार्केट में नेट नेट 1000 करोड़ का कैश आया। और देखिए सेंटीमेंट अच्छा हो ना तो 1000 करोड़ के कैश से ही कितनी बड़ी रैली आ गई कल मार्केट में। निफ्टी में ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी से ऊपर हमने मूव दिखाई। एक समय तो ट्रिपल सेंचुरी लगने वाली थी। ये बाहर से आपकी स्क्रीन पर देखिए 2200 करोड़ की डीआईएस की बाइंग, 1189 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग। और एक बार निफ्टी का इंट्राडे रख दीजिए स्क्रीन पर। इंट्राडे में हम 250 पॉइंट से ऊपर रैली, इनफैक्ट क्लोजिंग पर भी 250 पॉइंट की रैली। और एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, हम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए हैं। ये एकदम हाईएस्ट पॉइंट था। जो लास्ट ट्रेडेड रेट था ना वो 23,546 था। ये तो लास्ट 30 मिनट की एडजस्टमेंट होती है, इसके लिए मार्केट आपको 23,508 दिखा रहा है, लेकिन जो लास्ट ट्रेडेड रेट था वो 23,546 था निफ्टी का। तो उस हिसाब से सेटअप में ये भी जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आप पोजीशनिंग देखें एफआईएस की और ये क्लाइंट्स की, एफआईएस अभी भी काफ़ी शॉर्ट है। ऐसी 23 दिसंबर के बाद सबसे कम सेलिंग है एफआईएस की। अब वो पोजीशनिंग देखिए एफआईएस और डीआईएस के और क्लाइंट्स की। चेंजेस देखिए, चेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं इसमें। कल एफआईएस ने बहुत कम मात्रा में शॉर्ट ऐड करें, 2400 लॉन्ग ऐड करें, 3600 शॉर्ट ऐड करें, और सिर्फ 200 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है। तो कैश की सेलिंग काफ़ी कम हुई और इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग भी काफ़ी कम हो गई। स्टॉक फ्यूचर्स में तो कल बाइंग आ गई 4200 करोड़ की। तो क्लियर ये थोड़ी सी बाइंग है। और इवन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स सिर्फ निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग थी, बैंक निफ्टी में तो हल्की सी बाइंग थी। वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। और अब आ जाइए असली जो डेटा पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाले हैं एफआईएस के। तो नेट नेट शॉर्ट ऐड हुए हैं थोड़े से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कम शॉर्ट ऐड हुए। तो अब हम 11.11% से बढ़कर 11.9% पर आ गई है। देखिए वो हॉकी स्टिक जो है ना वो बनने की पूरी तैयारी हो रही है। और बाई चांस की बात है, अगर बजट समीकरण बैठ गया तो जो लेफ्ट पे आपने देखा था एक बजूका बना था, मार्केट भी बजूका हुआ था, हो सकता है वैसा वापस प्ले हो जाए। जो हम कहते हैं बार बार हिस्ट्री कई बार रिपीट होती है, हो सकता है उस हिसाब से हो जाए। टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, उसमें भी देखिए आप 1,74,000 नेट शॉर्ट है, 11.88%। कल इंडिया विक्स 6-6.5% नीचे था, ये एक अच्छी चीज़ हुई, 16.24 पर आया। अगर थोड़ा और गिर जाए, हमारे कंफर्ट जोन के नीचे आ जाए 15 के, तो वो अच्छी चीज़ होगी। पुट कॉल रेशियो अभी भी 1.01 पर, यानी कि पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ कल की मार्केट के बाद। असल में क्या हो रहा है ना, इस मार्केट की रैली पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। हर किसी को लग रहा है ये फंसाने वाली रैली, ये फंसाने वाली रैली। पहले भी एक बार ऐसी रैली हुई थी, आपको याद होगा, जो स्मॉल कैप ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था। तो इसलिए अभी भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं। डर अच्छा है, डर अच्छा है, होना चाहिए डर। डर अच्छा है हमेशा। हॉकी स्टिक भाई साहब बजूका बनने की तैयारी हो सकती है, इसीलिए आवाज कह रहा है मेक और ब्रेक बजट है, जो आज 11 बजे साहिबा प्रेजेंट कर रही होंगी। निफ्टी क्या अप्रोच रखा जाए? बढ़िया 23,500 के ऊपर का क्लोज मिल गया भाई साहब। तो तमाम थ्रेशोल्ड पार कर करके फाइनली कुछ बजट रिलेटेड मूव्स नजर आए स्क्रीन्स पे।